अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने इस्तांबुल की प्रसिद्ध हेगिया सोफिया इमारत को मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है। इससे पहले यह एक विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय हुआ करता था और उससे भी पहले यह एक मंदिर था, फिर बाद में चर्च बना। इस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण एक चर्च के रूप में कंप्लीट हुआ था। साल 1453 में जब इस शहर पर इस्लामी ऑटोमन साम्राज्य ने आक्रमण किया तब इस इमारत में तोड़फोड़ करके इसे मस्जिद में बदल दिया गया। फिर साल 1935 में आधुनिक तुर्की के जनक कहे जाने वाले मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे एक म्यूज़ियम बना दिया। ऐसा क्यों किया गया और क्या है इस लगभग 1500 साल पुरानी इमारत की पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। आपको यहाँ पर एक बात साफ करते चलें कि इस इमारत का जो नाम है वह हेगिया सोफिया, हाया सोफिया या हागिया सोफिया, इस तरह से कई नाम है। यहाँ पर हम इसको हेगिया सोफिया बुलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तुर्की के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं, क्योंकि बिना भूमिका जाने आप इस स्थिति को नहीं समझ सकते हैं। यह देश ब्लैक सी और सीरिया के बीच में है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ की जनसंख्या 8 करोड़ 20 लाख है। यहाँ पर लगभग 98% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। लेकिन इस देश के संविधान के अनुसार यह एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, यह एक सेक्युलर देश है और इसे सेक्युलर बनाने का श्रेय जाता है आधुनिक तुर्की के जनक मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। उसे अतातुर्क भी कहा जाता है। तुर्की पहले ऑटोमन साम्राज्य के अंदर आता था, लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद जब ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया तब तुर्की एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बना, जिसका श्रेय मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को काफ़ी दूरदर्शी नेता माना जाता था। वो उसी समय में तुर्की में विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, माइनॉरिटी राइट्स को स्थापित कर दिए थे। मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद उन्होंने तुर्की को इस्लामिक स्टेट नहीं बल्कि एक सेक्युलर राष्ट्र बनाया। उनके इस कदम को दुनिया भर के लोगों ने सराहा था। तो यह थी तुर्की देश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब आपको लेकर चलते हैं हेगिया सोफिया इमारत पर और फिर आपको जानकारी देंगे इस इमारत के करंट सिग्निफिकेंस और तुर्की के वर्तमान प्रेसिडेंट रिसेप यातिप एर्डोगन के पॉलिटिक्स और भारत से इनके संबंध के बारे में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए बहुत कुछ है। इसे अंत तक देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं अब हेगिया सोफिया इमारत पर। इस इमारत का निर्माण कार्य शुरू हुआ था पहली या फिर दूसरी ही शताब्दी में। यह इतनी प्राचीन इमारत है कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसका निर्माण कार्य ग्रीक लोगों ने शुरू किया था और इस इमारत को टेम्पल ऑफ आर्टेमिस बोला गया। यहाँ ग्रीक लोग अपने भगवान की पूजा अर्चना करते थे। फिर क्या हुआ कि वो दौर था आक्रमणकारियों का। तब के शासक अपनी सीमा को जितना हो सके बढ़ाते रहते थे। उसी सिलसिले में रोमन एम्पायर ने उस एरिया पर आक्रमण किया और वहाँ से ग्रीस लोगों को मारकर भगा दिया। उसके बाद उस जगह पर बाइजेंटीन एम्पायर ने अपना शासन शुरू किया। कॉन्स्टेंटिन I को बाइजेंटीन एम्पायर का फाउंडर फादर माना जाता है। उसी के समय में इस अधूरे बने मंदिर को चर्च बनाने का आदेश दिया गया, क्योंकि वहाँ के ग्रीक लोग अब बचे नहीं थे तो उस मंदिर में पूजा कौन करता। इसीलिए बाइजेंटीन एम्पायर इस इमारत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था और उसी ढांचे को बदलकर वहाँ पर चर्च बनाने का आदेश दिया। लेकिन इस इमारत का कायापलट किया 6वीं शताब्दी में रोमन शासक जस्टिनियन I ने। उसने इस इमारत के डोम बनवाए, इसके इंटीरियर को बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया और उसे आज की सूरत में ढाला। हेगिया सोफिया इमारत आज जैसा दिख रहा है वो जस्टिनियन I का ही बनवाया हुआ है। इसे बाइजेंटीन एम्पायर का सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है और उस समय क्रिश्चियन सोसाइटी का वो सबसे महत्वपूर्ण चर्च था। क्योंकि बाइजेंटीन एम्पायर का फाउंडर फादर कॉन्स्टेंटिन I था, इसीलिए वहाँ के सबसे प्रसिद्ध शहर का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा गया था। यह कहानी थी हेगिया सोफिया इमारत को मंदिर से चर्च बनने की। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं इस हेगिया सोफिया इमारत की चर्च से मस्जिद बनने की। साल 1453 में इस शहर पर इस्लामी ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान महमद द्वितीय ने हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ऑटोमन साम्राज्य ने इस जगह के नामों और इमारतों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। सबसे पहला बदलाव तो यह था कि इस जगह के सबसे खूबसूरत शहर कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदल दिया गया। इस्लामी शासक ने इसका नाम इस्तांबुल रखा, जो कि आज तक कायम है।
इसके बाद ओटोमन साम्राज्य के इस्लामी शासक ने इस इमारत को भी बदलना शुरू किया। उसने इस इमारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसके बाहरी संरचना को तो नहीं, लेकिन इसके आंतरिक संरचना को पूरी तरह से बदल दिया गया। इमारत के अंदर जो भी क्रिश्चियन पेंटिंग्स लगी थी उसे हटवा दिया गया। वहाँ पर जीसस क्राइस्ट और मदर मेरी की जो पेंटिंग्स थी उसे हटवा दिया गया और उसके जगह पर इस्लामिक निशान लगवा दिए गए। इस तरह से लगभग 1000 साल के बाद हेगिया सोफिया नामक यह चर्च अब एक मस्जिद में बदल चुका था। इतना ही नहीं, पूरे इस्तांबुल शहर की ऐतिहासिक इमारतों को नष्ट कर उन्हें इस्लामिक रंग में रंग दिया गया। तो यह थी कहानी हेगिया सोफिया इमारत की चर्च से मस्जिद में बदलाव की। अब और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसके मस्जिद से म्यूज़ियम बनने की। साल 1914 से 1918 तक चले पहले विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अब तुर्की एक अलग देश बन गया था। 20वीं शताब्दी में इस देश को आगे बढ़ना था और इसकी कमान थी मुस्तफ़ा कमाल पाशा के हाथों में। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की के विकास के लिए कई क्रांतिकारी बदलाव किए, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। उसी बदलाव में एक बदलाव इस हेगिया सोफिया इमारत का भी हुआ। मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक प्रगतिशील नेता थे। वो तुर्की के धर्म और वहाँ के संविधान को अलग रखना चाहते थे। इसीलिए वो तुर्की को एक सेक्युलर राष्ट्र बनाए। वो समाज में सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। इसी दौरान जब इस इमारत की बात आई तब उन्होंने बोला कि यह इमारत मंदिर, चर्च और मस्जिद तीनों रह चुका है, इसीलिए इस इमारत पर सबका अधिकार होना चाहिए। इसीलिए वह साल 1934 में इस इमारत को एक म्यूज़ियम में बदल दिए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के इस फैसले के बाद यूनेस्को ने इस विरासत को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। संग्रहालय में परिवर्तित होने के बाद से ही यह हेगिया सोफिया दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करने लगा और आज के समय में यह तुर्की का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। चलिए आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाते हैं, इसे अच्छे से सुनिएगा। इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब को यरूशलेम शहर के संरक्षक सोफ्रोनियस द्वारा आमंत्रित किया गया। यरूशलेम पहुंचने के बाद उमर इब्न अल खत्ताब ने चर्च ऑफ द रिसरेक्शन देखने की इच्छा जताई। जब तक उमर चर्च पहुंचते तब तक उनके नमाज का समय हो चुका था। उन्होंने सोफ्रोनियस से एक जगह देने की बात कही जहां वो नमाज पढ़ सकें। इस बात पर सोफ्रोनियस ने कहा कि आप चर्च के अंदर ही नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन उमर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ नमाज पढ़ लूँगा तो यह लोग इसे याद रख लेंगे और आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय इस जगह पर मस्जिद बनवाने की बात कहेंगे, जो कि बड़ा विवाद का कारण बन सकता है। इतना कहकर वो चर्च के बाहर आए, एक पत्थर उठाया और उसे जोर से फेंका। जहां वह पत्थर गिरा वहीं पर उमर ने नमाज अदा की। उनके द्वारा किए गए इस काम ने चर्च ऑफ द रिसरेक्शन को विवादित स्थल बनने से बचा लिया। आने वाले समय में अय्यूबिद वंशज के साम्राज्य ने उस स्थान पर एक मस्जिद बनवाई जहां पर उमर ने नमाज अदा किया था। आज उसे मस्जिद ए उमर के नाम से जाना जाता है। मेरे द्वारा कहे गए इस कहानी का मतलब था इस्लामी सिद्धांत को पहचानना, उसके मूलों को जानना, जिसे आज तुर्की के एर्डोगन सरकार भूल रही है। अब जैसे ही तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने हेगिया सोफिया इमारत को वापस मस्जिद बनाने का फैसला सुनाया, वैसे ही वहां के राष्ट्रपति एर्डोगन ने टीवी पर अपने जनता को संबोधित किया और कहा कि अब 24 जुलाई को यहां पर एक नमाज पढ़ी जाएगी। एर्डोगन सरकार के इस फैसले को दुनिया भर के कई ईसाई समुदाय ने क्रिटिसाइज किया है। ग्रीस के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह इतिहास के साथ हुआ एक क्रूड मजाक है। आपको याद होगा तो हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इस इमारत को बनाने का काम ग्रीक लोगों ने ही किया था। इस फैसले पर यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अमेरिका और रूस ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर की है। तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति एर्डोगन जब अपने राजनीति के शुरुआती दौर में थे तब वो कहा करते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तब हेगिया सोफिया इमारत को वापस मस्जिद बना देंगे। जाहिर सी बात है कि उनके इस सोच को तुर्की के कट्टरपंथी लोगों का साथ भी मिला, यह जानते हुए कि साल 1453 में इसे ज़बरदस्ती चर्च से मस्जिद में बदला गया था, जो कि इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ किया गया काम था। इस्लाम के पैगंबर और उनके अनुयायी अन्य धर्मों के साथ सहिष्णुता और आपसी सम्मान को बढ़ावा देते थे। पैगंबर साहब अपने कहे हुए हर बातों को अमल में लाए और उनके अनुयायी बनने का दावा करने वाले एर्डोगन जैसे लोग उनके बताए रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते। यह एक कट्टरपंथी सोच है जो समाज को सिवाय गर्त के कहीं और लेकर नहीं जा सकता। साथ ही साल 2019 में अपने दिए गए एक स्टेटमेंट में एर्डोगन ने कहा कि 1935 में तुर्की के नेताओं ने एक बहुत बड़ी भूल की थी जब उन लोगों ने हेगिया सोफिया इमारत को एक म्यूज़ियम बनने दिया था। जब यहाँ पर 500 सालों से लगातार नमाज पढ़ा जा रहा था तो यह तब भी नहीं रुकनी चाहिए थी। इसीलिए अब समय आ गया है कि वापस इस इमारत का स्टेटस म्यूज़ियम से बदलकर मस्जिद कर दिया जाए। भारत का तुर्की के साथ संबंध में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है।
पिछले साल कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन ने काफ़ी भारत विरोधी बातें बोली थी, जिसके बाद भारत तुर्की के ट्रेड में भी काफ़ी फर्क पड़ा था। आज के दौर में जब तुर्की सरकार को अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने की ओर काम करने चाहिए तो उसने धार्मिक विवाद का सहारा लिया, वो भी ऐसा विवाद जो कि इस्लामी मूल के ही खिलाफ है। तो यह थी इस टॉपिक की पूरी बातें। आशा करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इस पूरे टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।